मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हमारा चैप्टर्स वकस्य प्रतिकार सप्तम पाठ है। सबसे पहले हम इसकी कथा जानेंगे कि क्या है। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सियार ने बगुले को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। जब बगुला उसके घर भोजन के लिए गया तो उस सियार ने भोजन में उसे खीर परोसी, परंतु बगले की चोंच लंबी थी। वह भोजन ग्रहण करने में असमर्थ थी, इसलिए वह देखता रह गया और सारा भोजन सियार ने खा लिया। तब बगुले ने सोचा कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। अगले दिन उसने कहा कि तुम भी मेरे घर भोजन के लिए आना। तो शाम के समय वकस्य जो सियार था वह बगुले के घर भोजन के लिए गया और उसने एक लंबे मुख वाले बर्तन में उसे भोजन दिया, कलश में। परंतु और उससे कहने लगा, मित्र, हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। परंतु सियार का मुख उस सुराहीदार गर्दन में नहीं जा पाया, तो वह भोजन नहीं कर पाया और बगुले ने सारी खीर खा ली। इस प्रकार से कहते हैं कि जैसा सियार ने बगुले के साथ व्यवहार किया था, वैसा ही बगुले ने भी सियार के साथ ही व्यवहार किया है। इसलिए कहते हैं, यदि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही व्यवहार होता है। इसलिए हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसमें यही स्टोरी बताई गई है। अब हमारा चैप्टर्स है, एकस्मिन् वने शृगाला वका च निवसता। एक वन में शृगाल और बगुला निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकस्मिन् वने, एक वन में दो थे मित्र, शृगाल और बक, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगाला बकम आवदत्। एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनम करो। मित्र, कल तुम मया मने मेरे, सह मने साथ, भोजनम कुरु भोजन करोगे। उसने अपने मित्र से कहा था। शृगाला निमंत्रेण बकः प्रसन्ना अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से जो बक था वो बहुत प्रसन्न हो गया था। बगुला प्रसन्न हो गया था अपने मित्र के निमंत्रण से। अग्रिम दिने, अगले दिन, सः भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्। अग्रिम दिने, अगले दिन, सः भोजनाय, वह भोजन के लिए, शृगालस्य निवासम, शृगाल के यानी सियार के निवास स्थान पर पहुंचा। परंतु कुटिल स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्यम, थाली में, बकाय बगुले को क्षीरोदनम आयच्छत्, खीर प्रदान की। उसको थाली में खीर प्रदान की। और वकस्य आभवत्, और बगुला बोला। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मित्र अस्मिन् पात्रे, मित्र इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना सहेत साथ साथ, खादावः खाएंगे। मित्र इस पात्र में हम दोनों साथ साथ खाएंगे। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य चक्षु, जो बगुले की चोंच थी, स्थालितः, थाली में, भोजन ग्रहण करने में समर्था नाभवत्, समर्थ नहीं हो रही थी।
जो भोजन के समय बक की जो चोंच थी वो भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। अतः इसलिए बका केवल जो बगुला था वह केवल क्षीरोदनम आपश्यत। बगला जो केवल क्या करने लगा, क्षीरोदनम मतलब ये खीर, आपश्यत देखता रहा। और शृगाला स्यार्तु सर्वा क्षीरोदनम आभक्षत, और सियार ने सारी खीर खा ली। सियार जो था वो उस खीर को खा गया और बगला जो था वो उसे देखता ही रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी चोंच भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रही थी, इसलिए वो भोजन नहीं कर पाया।